जयपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं, जहां पर आज छत्तीसगढ़ कैबिनेट की जो बैठक हुई उसमें बड़ा फैसला हुआ है। बस्तर सरगुजा मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, सीजी राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरणों के पुनर्गठन का फैसला लिया गया। यानी कि ये सभी विभागों का पुनर्गठन किया जाएगा और इसके तहत आगे के विकास कार्य किए जाएंगे। बता दें कि सभी प्राधिकरणों के अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री को सौंपी गई है और सभी प्राधिकरण में स्थानीय विधायक में एक को उपाध्यक्ष मनोनीत किया जाएगा। यानी कि सभी जो प्राधिकरण हैं, इन सभी प्राधिकरणों के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे और उस इलाके के जो विधायक होंगे वो उपाध्यक्ष मनोनीत किए जाएंगे। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव और सचिव पांचों प्राधिकरणों के सदस्य सचिव होंगे और उच्च शिक्षा विभाग में अतिथि व्याख्याता नीति 2024 को अनुमोदन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चना वितरण के संबंध में भी फैसला हुआ। विदेशी शराब के थोक विक्रय एवं भंडारण की भी वर्तमान व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए विजन निर्माण के लिए कंसल्टेंट नियुक्त करने को भी मंजूरी मिल गई। जो हमारा पूर्व में बस्तर सरगुजा मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण, उसके पुनर्गठन का आज निर्णय लिया गया। इसका उद्देश्य प्राधिकरण की कार्यप्रणाली को प्रभावी और सशक्त बनाना, साथ ही इसके बनने से उन क्षेत्रों में जन सुविधाओं का विस्तार होगा, कामों में गति आएगी। इन सभी प्राधिकरणों के अध्यक्ष मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी होंगे और उस अलग अलग क्षेत्र के प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष संबंधित क्षेत्र के माननीय विधायक होंगे। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव या सचिव सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। जाति के ऐसे गांव जो मध्य क्षेत्र में है और जहां गांवों की जनसंख्या 25% से अधिक है, उन गांवों और ब्लॉकों को भी आदिवासी विकास प्राधिकरण में, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण में ऐसे गांवों को भी शामिल किया गया है ताकि उन गांवों का भी विकास हो सके। अब जो आज प्राधिकरण को गठन को स्वीकृति दी है, ये सशक्त होगा, मजबूत होगा और निश्चित रूप से जिस उद्देश्य से इन प्राधिकरणों का गठन 2004-05 में किया गया था, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में ये सफल होगा। उच्च शिक्षा विभाग में अतिथि व्याख्याता नीति 2024 को अनुमोदित किया गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चना वितरण हेतु निर्गम मूल्य इशू प्राइस पर चना क्रय करने के संबंध में कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र और माडा क्षेत्र में अंत्योदय और प्राथमिकता वाले परिवारों को चना वितरण हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर तथा नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा प्राप्त राज चना की मिलिंग और परिवहन दर को जोड़कर कुल दर पर चना खरीदा जाए। यह भी निर्णय आज कैबिनेट के द्वारा किया गया। कैबिनेट में मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान के मद से 14,369 व्यक्तियों और संस्थाओं को 19,37,93,000 रुपए की स्वीकृति का कार्योत्तर अनुमोदन भी मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदान किया गया। देसी मदिरा के थोक विक्रय और भंडारण हेतु अभी तक प्रचलित FL 10A और B अनुज्ञप्ति की व्यवस्था को समाप्त करते हुए सीधे विनिर्माता इकाइयों से
विदेशी मदिरा का थोक क्रय किए जाने का अनुमोदन किया गया। आज के कैबिनेट में विजन डॉक्यूमेंट भी एक प्रस्तुत किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य विकसित भारत को लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विकसित छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है, जिसे हमने तय किया है कि 1 नवंबर 2024 को जारी करेंगे। इसके लिए एक अनुभवी कंसल्टेंट को नियुक्त किया गया है, जिसने अनेक बड़ी बड़ी योजनाओं का गुजरात, आंध्र प्रदेश, गोवा जैसे राज्यों के काम करने का अनुभव है। अनुभवी कंसल्टेंट नियुक्त किया गया है। सभी वर्ग के लोगों से इसमें सुझाव आमंत्रित किया जा रहा है और लगातार बैठकों के माध्यम से लोगों के सुझाव लेकर एक छत्तीसगढ़ राज्य विकसित भारत लक्ष्य को प्राप्त करने की जो योजना नीति आयोग ने, छत्तीसगढ़ नीति आयोग ने बनाई है, उसका भी प्रेजेंटेशन आज के कैबिनेट के बैठक में किया गया।